नाजरीन, मैं हूं एजाज़ वसीम और आप देख रहे हैं 8 मिनट्स का यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हमारी 14वीं एपिसोड है जो कि पिछली ही नशिस्त से जुड़ी है, जिसमें हमने बात की थी कि जो मुख्तलिफ हमारे जिस्म के और अज़ा हैं लुब के अलावा वो कैसे ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मदद देते हैं। इसी सिलसिले को आज हम आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर साहब से कुछ मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पिछली नशिस्त में जिगर के किरदार का भी शुगर के कंट्रोल में ज़िक्र किया था, तो आज की इस नशिस्त में इस पर थोड़ी सी मज़ीद वजाहत करेंगे हमारे नाज़रीन के लिए? जिगर एक बहुत अहम ऑर्गन है और जिगर बेसिकली एक स्टोर हाउस का काम भी करता है। जिगर बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करता है, तो ब्लड ग्लूकोज के कंट्रोल में जिगर का रोल इस ऐसे कि पहला तो ये शुगर को स्टोर करता है। स्टोर करने में वो इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, और जब कभी आपके किसी भी जगह पे शुगर की ज़रूरत है या ब्लड शुगर लेवल जब कम हो रहा है, तो ग्लाइकोजन टूटता है और टूट के उसके जो कंपोनेंट हैं उनमें से फिर वो ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है। तो एक तो रोल ये है कि जब भी शुगर लेवल लो होने लगेगी तो जिगर ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा एक और रोल है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, नई ग्लूकोज पैदा करना। और न्यूजेनेसिस ऑफ कोर्स नया बनाने की जाए, तो जिगर जो है वो मुख्तलिफ और सबस्ट्रेट्स या मादे इस्तेमाल करके और उनको मेटाबलाइज करके शुगर में कन्वर्ट करता है। जिस तरह से फैट आपके जिगर में आती है और उसको स्टोर कन्वर्ट करके तो ये ग्लूकोज बना सकता है। प्रोटीन और उसको इसके अंदर मेटाबॉलिज्म है तो उसको जब ज़रूरत पड़े तो ग्लूकोज की शक्ल में कन्वर्ट कर सके। तो इस तरह से जिगर जो है वो आपके स्टोर हाउस का काम भी करता है और नई शुगर बनाने में भी मावन साबित होता है। इस तरह से जिन लोगों में शुगर का से जिगर का कोई आर्जा है जिसकी वजह से जिगर सिकुड़ जाए या जिगर प्रॉपरली काम न कर रहा हो, तो उनमें शुगर के लो होने का इम्कान हो सकता है। सिरोसिस ऑफ लिवर का हमने जिक्र एक दफ़ा किया था कि जिससे उसमें लोगों में शुगर लो होने का एक सबब जिगर की ख़राबी हो सकती है। इस तरह से हमने फैटी लिवर का बहुत जिक्र किया था, और शुगर में ज़्यादा फैट लिवर में पहुंच के मेटाबलाइज होती है तो जिगर आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जैसे चर्बी जमना शुरू हो जाती है और फिर ये आगे जाके और बहुत सारी खराबियों का। तो शुगर के हवाले से जिगर का रोल इस हवाले से बहुत अहम है, और इसकी खराबियाँ आगे शुगर के लेवल को कम या ज़्यादा कर सकती हैं। डायबिटीज़ के हवाले से गुर्दों की जो ख़राबी है उसका ज़िक्र तो बहुत होता है, तो डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए क्या गुर्दे काम आते हैं? गुर्दे एक किस्म का एक फ़िल्टर है, और इनका मकसद ये है कि खून वहाँ पे आता है और साफ़ होता है, और जो फासिद मादे हैं उसमें से निकाल जाते हैं। जो चीज़ें जिनका लेवल ज़्यादा हो जाए, अगर वो एक्स्ट्रा हैं तो उसको गुर्दे फ़िल्टर करके निकाल देते हैं। तो शुगर के में भी इनका एक रोल इसी तरह से ही है कि जो आपके जो नेफ्रॉन हैं जिसको हम कहते हैं वो फ़िल्टर का काम करते हैं, और फ़िल्टर करके जो एक्स्ट्रा शुगर है, ब्लड शुगर लेवल अगर आपका 180 से ज़्यादा हो जाए तो गुर्दे शुगर को फ़िल्टर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन साथ ही ये है कि ये फ़िल्टर करने के साथ गुर्दों के जो नेफ्रॉन का शुरू का एक हिस्सा है जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, वो वापस उस शुगर को दोबारा जज़ब कर लेता है। तो इस तरह से फ़िल्टर करने के बाद, लेकिन अगर आप लेवल बहुत ज़्यादा हो तो कुछ लोगों में ये ख़राबी हो सकती है कि उनका जो दोबारा जज़ब करने का सिस्टम जो है वो बहुत थोड़े लेवल के ऊपर भी वो ज़्यादा लेवल शुगर को जज़ब करना शुरू कर दें या बहुत ज़्यादा लेवल पे भी ना करें। तो इस ख़राबी की वजह से शुगर लेवल अप एंड डाउन हो सकता है। इसके अलावा एक और भी है कि शुगर जो आपका इंसुलिन जो हार्मोन है वो फाइनली जैसे कहते हैं कि अपना जो खारिज होना है या उसका टूट के अपना अमल ख़त्म करना है, उस अमल में गुर्दे ही एक रोल प्ले करते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोगों में शुगर, जैसे तुमने पहले कहा कि शुगर के वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, और गुर्दों की ख़राबी की वजह से इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन जैसे कहते हैं कि गुर्दे उसको खर्च नहीं कर पाते या तोड़ नहीं पाते, तो उसकी वजह से इंसुलिन लेवल
वक्ती तौर पे थोड़ा हाई हो जाता है और उन लोगों में शुगर बार बार लो होने का भी एहतमाल रहता है। और कई दफ़ा ये कुछ लोगों में ये आ जाता है कि शायद उनकी अपनी अंदरूनी इंसुलिन चूँकि ज़्यादा देर तक ब्लड में रहती है, गुर्दे उसको खारिज नहीं करते या कैटाबोलाइज़ नहीं करते, तो उसकी वजह से उनका शुगर लेवल बेहतर होना शुरू होता है और वो समझते हैं कि जैसे शुगर ख़त्म हो गई है, जो कि एक एक्चुअली ये है कि शुगर ने गुर्दों को ख़राब कर दिया। डॉक्टर साहब, क्या इंसानी दिमाग का भी ब्लड शुगर कंट्रोल में कोई हिस्सा है? दिमाग का रोल तो बहुत अहम है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपका खाना-पीना, भूख लगना, आपने कितना खाना है और खाने के बाद कब आपने मुतमईन हो जाना है कि खाना काफ़ी खा लिया और अब इसको रोक देना है। इस सारे का ताल्लुक दिमाग से है। दिमाग के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम सैटिस्फैक्टरी सेंटर कहते हैं, जो आपको ये एहसास दिलाता है कि बहुत खा लिया, अब इसको रोक दिया जाए। तो बहुत से लोगों में ये सैटिस्फैक्टरी सेंटर की खराबी पीसीआर-खोरी का या ज़्यादा खाने का सबब बनती है और इससे आगे फिर बाकी सारी चीज़ें, मोटापा और सब कुछ जन्म देता है। तो एक तो और कुछ इसके इलाज में शुगर में कुछ ऐसी दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं जो दिमाग के इस फ़ंक्शन को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा दिमाग के अंदर एक ग्लैंड है, ऊपर एक हाइपोथैलेमस है और उसके नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो आपके तमाम बाकी और ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। मास्वाए पैंक्रियाज का कंट्रोल डायरेक्ट जो इंसुलिन से रिलेटेड है, शुगर लेवल से या इनक्रेटिन से रिलेटेड है। तो लेकिन एक हार्मोन जो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन आपकी सारी बॉडी में ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। ये प्रोटीन ज़्यादा बनाता है, ये चीज़ों को स्टोर करता है, ये बनता है और इसी तरह से इसका एक फंक्शन ये है कि वो तवानाई जो ज़्यादा चाहिए उसके लिए शुगर के लेवल को बढ़ाए। तो इसलिए और इंसुलिन के इफ़ेक्ट को काउंटर करता है, कि इंसुलिन के इफ़ेक्ट को कम कर देता है जिसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाती है। तो ये 2 अहम रोल हैं दिमाग के जो शुगर के कंट्रोल को अप और डाउन करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो क्या स्ट्रेस या टेंशन ब्लड शुगर बढ़ने या शुगर होने का सबब हो सकती है? ये तो ठीक है कि स्ट्रेस या टेंशन डायरेक्टली शुगर का सबब तो नहीं है, लेकिन स्ट्रेस के अंदर बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे हार्मोन रिलीज़ होते हैं, जैसे हमने पहले ज़िक्र किया था कि जिनका मेन फंक्शन ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना है। ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने वाले जो हार्मोन है, तो आप जैसे कहें कि दिमाग से अभी हमने ज़िक्र किया कि एक और सब्सटेंस को डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन भी स्ट्रेस में रिलीज़ होता है। डोपामाइन का फंक्शन हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना और चीज़ों को बेहतर करना और इस तरह से है। इसी तरह से एक और ग्लैंड है जिसको हम एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और एड्रिनल ग्लैंड आपके किडनी के ऊपर, जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं या एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये एड्रेनालिन बनाता है और एड्रेनालिन का हार्मोन भी जो है वो स्ट्रेस की सूरत में रिलीज़ होता है। जब आप स्ट्रेस, किसी भी वजह से आप स्ट्रेस में हैं तो एड्रेनालिन की रिलीज़, और एड्रेनालिन का काम भी आपको आप स्ट्रेस को के लिए तैयार करना है और वो तैयारी उसके हमने दिल की धड़कन बढ़ा के भी करनी है, उसने शुगर लेवल ज़्यादा करके भी करनी है उसने। तो ये जो एड्रेनालिन है ये भी एक किस्म का एंटी इंसुलिन हार्मोन है। तो यकीनन ऐसा है कि जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं या स्ट्रेस में हैं, उनके ये हार्मोन का लेवल चूँकि इंक्रीज़ होगा तो उनकी शुगर अगर पहले से ठीक कंट्रोल में थी आ रही थी, तो स्ट्रेस के इन हार्मोन की रिलीज़ की वजह से उनकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। उनकी इंसुलिन की या शुगर की दवाइयों को बढ़ाने की नौबत पेश आ सकती है। तो स्ट्रेस यकीनन शुगर के लेवल को अप डाउन करने में कुछ ना कुछ हिस्सा डालती है। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमने ये जाना कि लुबलुबे के अलावा भी बहुत से वदूद और अज़ा हैं जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मुअव्वन किरदार अदा करते हैं, और इस सिलसिले में ये बात बहुत अहम है कि जो आपका नॉलेज है वही आपको बेहतरीन दवा या तरीका इलाज इस सिलसिले में बता सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि गिरदोनवा के लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।